नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवंबर 2021 के पीटी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। दोस्तों, नवंबर 2021 के पीटी में जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर इसका शुरुआत किया गया और इसके तहत प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिट के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही प्रत्येक नागरिक को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य से संबंधित डिजिटल परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना पीएम पोषण, ये योजना जो है मिड डे मील योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है पीएम पोषण। 29 सितंबर 2021 को मिड डे मील जो है 1995 से शुरू हुआ था। इसके तहत जो है विद्यालयों में विद्यार्थियों को खाने का प्रबंध किया जाता है और नाम बदला गया है। साथ ही इसको अगले 5 वर्ष तक जारी रखने के लिए मंजूरी भी प्रदान की गई है और इस योजना के तहत 11,20,000 स्कूल के 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे क्लास 1 to 8 तक के लिए। विजय रूपाणी के स्थान पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने 13 सितंबर 2021 को। इन्हें तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने 20 सितंबर 2021 को, जिन्हें तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलाई और इनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट, यानी कि 2020 में अपराध की कितनी घटनाएं हुई, इस संबंध में ये इसकी 68वीं रिपोर्ट है और ये 15 सितंबर 2021 को जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कुल अपराध के मामले 42,54,356 दर्ज किए गए, जिसमें हत्या का मामला है 29,193 और हत्या के मामले में 2019 की अपेक्षा 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसी तरह अपहरण के मामले कुल 88,590 हुए, जिसमें से बाल अपहरण यानी बच्चों का अपहरण हुआ 56,591 जो बच्चों का अपहरण हुआ, उसमें ये देखिए बालक और बालिका मेल चाइल्ड 8,715 और फीमेल 47,876। आर्थिक अपराध कुल 1,45,754 हुए और आर्थिक अपराध में पिछले वर्ष की अपेक्षा यानी 2019 की अपेक्षा 12% की गिरावट दर्ज की गई। उसी प्रकार साइबर अपराध में पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल साइबर अपराध 50,035 हुए। पर्यावरणीय अपराध, पर्यावरण संबंधी अपराध जो है, इसमें 78.1% की वृद्धि दर्ज की गई 2019 की अपेक्षा और 2020 में कुल पर्यावरणीय अपराध जो है 61,767 हुए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में 8.3% की गिरावट दर्ज की गई, कुल 3,71,503 हुए। बच्चों के विरुद्ध अपराध में 13.2% की गिरावट दर्ज की गई, कुल 1,28,531 अपराध हुए। बुजुर्गों के विरुद्ध अपराध की संख्या में जो है 10.8% की गिरावट दर्ज की गई, कुल 24,794 हुए। एससी अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध के मामले में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई, कुल 50,291 हुए। अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराध के मामले में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई, कुल 8,272 हुए। विदेशी एवं पर्यटकों के विरुद्ध अपराध में 52.7% की गिरावट दर्ज की गई, मात्र 191 हुए और इसका कारण जो है लॉकडाउन में विदेशियों का आना जाना लगभग बंद था, इसके कारण इसमें इतनी गिरावट दर्ज की गई। विदेशियों के विरुद्ध दर्ज मामले, उसमें भी 27% की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि विदेशी जो भी भारत में आए हैं उनके विरुद्ध उन्होंने जो अपराध किया है, उनके विरुद्ध जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए, उसकी कुल संख्या रही 1,937 और जब्त जाली करेंसी नोट की संख्या
8,34,947 और इन नोटों का कुल मूल्य 92.8 करोड़ रहा। फ्रांसीसी वायुसेना से हटाए जा चुके 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीद के लिए अनुबंध किया गया है भारत के साथ अगस्त 2021 में, और यह अनुबंध हुआ है 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 विमान जो खरीदा जाएगा उसके लिए 27 मिलियन यूरो भारत चुकाएगा फ्रांस को। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास कुल 50 ऐसे मिराज 2000 विमान हैं, और ये सेकंड हैंड विमान जो खरीदा जाएगा तो इसका यूज विमान के रूप में नहीं किया जाएगा, बल्कि हमारे पास पहले से जो कार्यरत 50 मिराज विमान हैं उनमें इनके कल पुर्जों को यूज किया जाएगा। यानी कि इसका कोई कल पुर्जा खराब हो गया तो इन सेकंड हैंड विमान से वो सही पुर्जा को इसमें लगाया जाएगा। इंडिया रैंकिंग 2021 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया। उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय की 2021 की रैंकिंग। इसमें ओवरऑल रैंकिंग देखिए। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, चौथे स्थान पर आईआईटी दिल्ली और पांचवें स्थान पर आईआईटी कानपुर है। उसके आगे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, जेएनयू, बीएचयू। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 संस्थान भारत के ये हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप है आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर जेएनयू, तीसरे स्थान पर बीएचयू, चौथे स्थान पर कोलकाता यूनिवर्सिटी। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में शीर्ष पर है आईआईएम अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर है आईआईएम बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर आईआईएम कलकत्ता, चौथे स्थान पर आईआईएम कोझिकोड। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में शीर्ष पर है एम्स दिल्ली, दूसरे स्थान पर है पीजीआईएमआईआर चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर सीएमसी वेल्लोर, चौथे स्थान पर है निम्हांस बेंगलुरु और पांचवें स्थान पर है एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ। उसी तरह कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में है शीर्ष पर मिरांडा हाउस दिल्ली, दूसरे स्थान पर है एलएसआर कॉलेज दिल्ली, तीसरे स्थान पर है लोयला कॉलेज चेन्नई और चौथे स्थान पर है सेंट जेवियर्स कोलकाता। फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस में है शीर्ष पर जामिया हमदर्द दिल्ली, दूसरे स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर है बीट्स पिलानी और चौथे स्थान पर है नाइपर मोहाली। आर्किटेक्चर के शीर्ष इंस्टीट्यूशन है आईआईटी रुड़की, दूसरे स्थान पर है एनआईटी कालीकट, तीसरे स्थान पर है आईआईटी खड़गपुर, चौथे स्थान पर है एसपीए दिल्ली। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में शीर्ष पर है आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर है आईआईटी मद्रास, तीसरे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे, चौथे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली और पांचवें स्थान पर है आईआईटी खड़गपुर। लॉ इंस्टीट्यूशंस में शीर्ष पर है एनएलएसआई यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर है एनएलयू दिल्ली, तीसरे स्थान पर है नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, चौथे स्थान पर है एनयूजेएस कोलकाता और पांचवें स्थान पर है आईआईटी खड़गपुर। डेंटल इंस्टीट्यूशन में शीर्ष पर है एमसीओडीएस उडुपी, दूसरे स्थान पर है डीपीयू पुणे, तीसरे स्थान पर है एसआईएमएटीएस चेन्नई और चौथे स्थान पर है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है जमीन से आकाश में मार करने वाली MRSAM मिसाइल की पहली फायरिंग यूनिट इंडियन एयरफोर्स को सौंपी गई 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के जैसलमेर में। दूसरा पॉइंट है सतत से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ द्वारा 27 सितंबर 2021 को उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएससी द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा का 2020 में बिहार के कटिहार जिले के शुभम कुमार टॉप किए। रिजल्ट आया इसका 24 सितंबर 2021 को। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021, इसका आयोजन 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली संपन्न हुआ भारत की मेजबानी में। इसके पहले भारत की मेजबानी में 2012, 2016 में हो चुके हैं और 2021 में जो हुआ तीसरी बार हुआ है। और 2021 के पहले 12वां जो था 2020 में 17/11/2020 को
रूस की मेजबानी में वर्चुअली संपन्न हुआ था कोविड के कारण। पिछले वर्ष भी कोविड था, इसके कारण 12वां 2020 में भी वर्चुअली संपन्न हुआ था। 2021 के 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। और ये @15 जो है, ब्रिक्स की स्थापना के 15 वर्ष हो चुके हैं, इसके अवसर पर इसका रखा गया है। और आगामी जो है 2022 में चीन में प्रस्तावित है। 13वां हुआ 2021 में, 14वां जो है 14th 2022 में चीन में प्रस्तावित है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आतंकवाद के विरुद्ध एक रणनीति के प्रति सहमति बनी है। इसमें कृषि क्षेत्र में सहयोग पर कार्य योजना को स्वीकार किया गया है 2021 से 24 के लिए। इनोवेशन कार्य योजना 2021 से 24 पर सहमति बनी है। ग्रीन पर्यटन पर सहमति बनी, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की शिखर बैठक, संघाई सहयोग संगठन। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसका जो है राष्ट्राध्यक्षों का परिषद का शिखर बैठक जो है 17 सितंबर 2021 को तजिकिस्तान के दुशांबे में संपन्न हुआ। यह इसकी 21वीं बैठक थी, जो कि हाइब्रिड प्रारूप में हुआ। आज बैठक का एक नया प्रारूप है, हाइब्रिड प्रारूप। पहले तो जो है बैठक होती थी, कोविड के कारण ये जो है वीसी के कारण वर्चुअली होने लगा। और हाइब्रिड प्रारूप में जो जिसमें कि दोनों तरह से भागीदारी हो रही है, यानी कि कुछ लोग तो बैठ रहे हैं बैठक में और कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। इन दोनों प्रारूप का मिला जुला स्वरूप को हाइब्रिड प्रारूप कहा गया। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने बैठक में भाग लिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 24 सितंबर 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ। क्वाड में 4 देश हैं, 4 देशों का यह समूह है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन चारों देशों के शासन प्रमुख की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली यह पहली शिखर बैठक थी। क्वाड की बैठक पहले भी हो चुके हैं। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन जो है 12 मार्च 2021 को हुआ था, लेकिन वो वर्चुअली हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति की मेजबानी में वर्चुअली हुआ था और जो है व्यक्तिगत उपस्थिति वाला पहला शिखर बैठक था इसका। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 11 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 11 सितंबर देखिए, 9/11 की जो घटना थी वो 11 सितंबर का ही था। अमेरिका की घटना, इसी के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9/11 के अमेरिका के हमले की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह संपन्न हुआ। इसका नेतृत्व किया ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मेरिसे पायने तथा रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें भाग लिए। अमेरिका और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न की है। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोषणा 7 सितंबर 2021 को की गई। इसमें 33 मंत्री बनाए गए और इन 33 मंत्रियों में से 17 ऐसे लोग हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र संगठन ने आतंकी घोषित कर रखा है और इन 33 में से कोई भी महिला मंत्री नहीं है। इस मंत्रिपरिषद में जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला हसन अखुंद और 2 उप प्रधानमंत्री हैं मौलवी अहमद सलाम हनाफी और मुल्ला अहमद गनी बरादर। ये महत्वपूर्ण है। इनका महत्व इसलिए है चर्चा में रहने का कारण कि अमेरिका से बातचीत में तालिबान का नेतृत्व किया था इन्होंने। अमेरिकी सेना के वापसी का जो तालिबान से अमेरिका का बातचीत हुआ था उसमें इन्होंने ही नेतृत्व किया था तालिबान का। और एक खास बात इनके लिए यह भी है, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के लिए टाइम पत्रिका की 2021 की सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की 2021 की सूची, यह सूची जो है 15 सितंबर 2021 को जारी की गई। इस 100 लोगों में भारत के 3 लोग शामिल हैं। इसमें कोई रैंकिंग प्रदान नहीं की जाती। भारत के 3 लोग शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, ये 3 लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस सूची में 5वीं बार शामिल किए गए हैं। तालिबान के सह संस्थापक और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी इसमें शामिल किया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं इसमें। और खास बात यह है कि सर्वाधिक 12 बार ये टाइम के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर कोरिया ने परमाणु शस्त्र ले जाने में सक्षम लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया 11-12 सितंबर 2021 को। इसके 2 दिन बाद ही 2 अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण ट्रेन को लॉन्च पैड बनाकर किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, ट्रेन को लॉन्च पैड बनाकर किया उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग पर 90 दिन बिताने के बाद 17 सितंबर 2021 को वापस लौटे। चीन विश्व का ऐसा पहला देश है जो कि अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। इसके पहले जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो कई देशों का मिला जुला योजना है, लेकिन चीन अपना अकेला अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है और ऐसा करने वाला यह पहला देश है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, योशिहिदे सुगा, इनके त्यागपत्र के बाद फुमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने 4 अक्टूबर 2021 को। स्पेस एक्स के इंस्पिरेशन 4 मिशन की सफलता से निजी तौर पर अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ और यह सफलता कब मिली? 16 से 18 अक्टूबर 2021 के बीच 4 आम नागरिकों को 3 दिन तक पृथ्वी के 575 किलोमीटर ऊंची कक्षा में अंतरिक्ष की सैर कराई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑकुस AUKUS, यह त्रिपक्षीय गठबंधन बना है 15 सितंबर 2021 को। और ये त्रिपक्षीय में कौन कौन 3 देश शामिल हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। 2021 में मानसूनी वर्षा सामान्य रही जो कि दीर्घकालीन औसत का 99% रहा। दीर्घकालीन औसत जो है वो 88 सेंटीमीटर, इसका जो है 99% 87 सेंटीमीटर रहा। यानी 2021 में जो मानसूनी वर्षा रही वो 87 सेंटीमीटर रही। दीर्घकालीन औसत क्या लिया जाता है मानसूनी वर्षा का? 50 वर्षों का औसत। 1961 से वर्तमान में जो माना जा रहा है, 1961 से 2010 तक का औसत जो है वो है 88 सेंटीमीटर भारत में, और 2021 में जो है 87 सेंटीमीटर रहा मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रही, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रकाशन बंद कर दिया है। यह निर्णय लिया गया 15 सितंबर 2021 को। बैंकों के एनपीए वसूली के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हेतु 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी राशि को सरकार ने मंजूरी प्रदान की है 15 सितंबर 2021 को। इसमें कई बिंदु हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एनपीए वसूली के लिए जो है, बैंकों का एनपीए वसूली के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, इसके वसूली के लिए किस कंपनी का गठन किया गया? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी का नाम देखिए NARCL, इसे बैड बैंक की संज्ञा दी गई है और जुलाई 2021 में इसे निगमित किया गया है। इसके लिए एनपीए को बैड डेबिट कहा जाता है, खराब ऋण। इसका अधिग्रहण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। देश में बैंकों के कुल 2 लाख करोड़ रुपए में से पहले चरण में 90,000 करोड़ रुपए का ही अधिग्रहण किया जाएगा। जो एनपीए है, देश में बैंकों का कुल एनपीए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। इसमें पहले चरण में सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया जाएगा और कई चरणों में आगे प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और ये जो नई कंपनी गठित की गई है
बैंकों का एनपीए वसूली के लिए उसकी अधिकृत पूंजी होगी 50 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 80.5 लाख रुपए। विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी उपजों का एमएसपी घोषित किया गया है 13 सितंबर 2021 को। इसमें देखिए बहुत ज्यादा याद रखना नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखिए और किसमें सर्वाधिक वृद्धि की गई है ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। गेहूं का एमएसपी जो कि पिछला वर्ष विपणन वर्ष 2022-23 के लिए किया गया है ना, तो 2021-22 के लिए 2021-22 के लिए जो था ये लिस्ट आपका पूरा 2021-22 के लिए है और ये नया 2022-23 में कितनी वृद्धि की गई है ये आपको इस कॉलम में दिखेगा और ये लागत का कितना प्रतिफल प्राप्त हो रहा है किसानों को इस एमएसपी में ये आपको इस कॉलम में है। तो देखिए जैसे कि गेहूं का एमएसपी जो कि पिछले विपणन वर्ष 2021-22 में 1975 रुपये था, उसमें 40 रुपये की वृद्धि की गई, 2015 रुपये है। ये हो गया 2022-23 के नया जो है वो ये किया गया। तो देखिए इसमें सर्वाधिक वृद्धि देखिए 400 रुपये। मसूर में 400 रुपये की वृद्धि की गई, 5100 से 5500। सरसों में भी 400 रुपये की वृद्धि की गई, 4650 से 5050 रुपये। और वर्तमान में जो एमएसपी घोषित किया गया है ये लागत का प्रतिफल कितना है देखिए, गेहूं का 100%, जौ का 60%, चना पर 74% किसानों को प्रतिफल प्राप्त होगा। उसी तरह मसूर पर 79%, सरसों पर 100% और सैफ्लावर पर 50%, यानी 100% वाले देखिए प्रतिफल वाला गेहूं हो गया और दूसरा सरसों हो गया। अब मेनली इसमें आप गेहूं का एमएसपी थोड़ा ध्यान रखिए कि इसमें कितना था पहले, कितनी वृद्धि की गई, कितना हो गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भंग कर दी गई है। आयुध निर्माणियों की परिसंपत्तियां, स्टाफ तथा प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र की 7 नई कंपनियों के हवाले की गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत पहले 41 फैक्ट्रियां संचालित थी। अब इन 41 फैक्ट्रियों का जो है संचालन नियंत्रण 7 कंपनियों को दिया गया है और वो 7 कंपनियां देखिए लिस्ट यहां दिया गया है। 2021-22 में खरीफ उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय का पहला अग्रिम अनुमान 21 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। इस अनुमान के मुताबिक 2021-22 में कुल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है और ये जो है उत्पादन कितना होगा, अनुमान है 150.5 मिलियन टन। इसमें चावल का जो है खरीफ मौसम में 150 मिलियन टन कुल लगभग होगा, उसमें से 107.04 मिलियन टन चावल का उत्पादन होगा और यह भी रिकॉर्ड उत्पादन है। कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखिए, एम वेणुगोपाल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं 21 सितंबर 2021 को। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए 30 सितंबर 2021 को। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक पुनर्निर्वाचित किए गए। मुन्नू महावर मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए सितंबर में। अमित नारंग ओमान में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए गए। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त किए गए। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किए गए। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए। जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया इन्हें। 8 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता प्रदान की गई 18 सितंबर 2021 को। ये 8 साहित्यकार विभिन्न भाषा के साहित्यकार हैं जिन्हें की साहित्य अकादमी का SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान किया गया। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार, आपके पास रहेगा संस्कृत साहित्यकार। किस संस्कृत साहित्यकार को साहित्य अकादमी का SRF प्रदान किया गया? स्वामी राम भद्राचार्य। किस अंग्रेजी साहित्यकार को प्रदान किया गया? रस्किन बॉन्ड। किस हिंदी साहित्यकार को प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल। किस भारतीय साहित्यकार को प्रदान किया गया?
उसी तरह अन्य भाषा देखिए, मलयालम के भी एम लीलावती, बंगला के शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, मराठी भाषा के डॉक्टर भालचंद निमाडे, पंजाबी भाषा के साहित्यकार डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल और तमिल भाषा के साहित्यकार इंदिरा पार्थ सारथी। इन 8 लोगों को साहित्य अकादमी का सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 20 सितंबर 2021 को प्रदान किया गया ब्रिगेडियर एमवी सरस्वती को। और ये जो है एमवी सरस्वती सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक हैं। राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2021 29 सितंबर 2021 को प्रदान किया गया। कई लोग हैं, देखिए, कनाडा के स्वदेशी अधिकार समर्थक, रूसी पर्यावरण कार्यकर्ता, लड़कियों के साथ होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैमरून के हैं ये। इसमें खास बात यह है कि ये संस्था जो है भारत का है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार 3 लोगों के साथ साथ एक संस्था को प्रदान किया गया। वो संस्था भारत के है, लाइफ, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला संगठन है ये। लाइफ का क्या तात्पर्य है, देखिए, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो इस पुरस्कार में यह महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 18 सितंबर 2021 को प्रदान किया गया और यह प्रदान किया जाता है अंग्रेजी तथा नेपाली सहित 24 भाषाओं में विभिन्न कृतियों के अनुवाद के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2 लोगों को प्रदान किया गया, TES राघवन और श्रीनाथ पेरूर। TES राघवन तमिल लेखक तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल में रचित उपन्यास थिरुकुरल के हिंदी में अनुवाद के लिए इन्हें प्रदान किया गया। और देखिए, श्रीनाथ पेरूर को किस लिए प्रदान किया गया? विवेक सनभाग द्वारा कन्नड़ में रचित उपन्यास घचर घोचर के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रदान किया गया। हिंदी सेबी सम्मान 2018 22 सितंबर 2021 को प्रदान किया गया केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा और 12 श्रेणियों में 26 हिंदी सेवियों को प्रदान किया गया। ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 26 सितंबर 2021 को प्रदान किया गया CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 11 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया और यह पुरस्कार जो है 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को पिछले 5 वर्षों में किए गए उनके वैज्ञानिक शोध के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीसी के कामकाज एवं स्वरूप की समीक्षा हेतु श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय समिति का गठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 17 सितंबर 2021 को एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 2 करोड़ 43 लाख टीके दिए गए। 2.43 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 43 लाख 17 सितंबर 2021 को यह तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है और यह दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 13 सितंबर 2021 को किया गया। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संसद टीवी का शुभारंभ किया गया 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। शुभारंभ देखिए किसके द्वारा किया गया? राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संयुक्त रूप से, इन तीनों लोगों द्वारा संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया गया। संसद टीवी, पहले लोकसभा टीवी था, राज्यसभा टीवी था, इन दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से कर दिया गया संसद टीवी। फिलानिपोन 2021, ये क्या है? फिलानिपोन जापान की अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है और ये 10 वर्षीय आयोजन होता है। वहां जापान में 10 वर्षीय आयोजन किया जाता है और 1971 से इसका आयोजन किया जाता है। 1971 में इसका आयोजन प्रारंभ हुआ, 10 वर्षीय आयोजन है और यह आयोजन जो है फिलानिपोन 2021 जापान के योकोहामा शहर में किया गया 25 से 30 अगस्त 2021 के बीच। इसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ सर्विस डिलीवरिंग न्यू वैल्यू टुमारो। कुछ चर्चित लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, ऑस्कर फर्नांडिस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं राज्यसभा सदस्य थे।
13 सितंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। जीन पियरे एडम्स, फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर, जिनकी 6 सितंबर 2021 को मृत्यु हो गई। खास बात यह है कि 39 वर्ष तक ये कोमा में रहे थे, कोमा में ही इनकी मृत्यु हो गई। 39 वर्ष पहले एक चिकित्सा के दौरान, घुटने के ऑपरेशन के दौरान जो है ये कोमा में चले गए थे। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो है पूर्ण नाम, प्रयागराज स्थित बाघभरी पीठ में पंखे से लटके पाए गए 20 सितंबर 2021 को। इनकी मृत्यु जो है संदिग्ध स्थिति में हुई। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 8 पृष्ठ का एक सुसाइड नोट भी मिला है। कुछ प्रमुख पुस्तकें, 400 डेज चेतन भगत की पुस्तक है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रवि शास्त्री ने लिखा है। स्टोरी ऑफ टाटा 1868 टू 2021 पीटर कैसी ने लिखा है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स ने लिखा है। फेट्स एंड फ्यूरीज लॉरेन ग्राफ ने लिखा है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। बुकर्स पुरस्कार 2021 के लिए शॉर्ट लिस्टेड 6 पुस्तकें हैं। ये 6 पुस्तक और उनके लेखक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये पुस्तक है, ये उनके लेखक और ये किस देश के हैं, ये देख लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है सारे पुस्तकें। उसमें ये देखिए सोमालिया और यूके, सोमालिया मूल के हैं, ब्रिटिश नागरिक नदीफा मोहम्मद, द फॉर्चून मैन इनकी रचना है। ग्रेट सर्किट किसकी रचना है? मैगी शिपस्टेड, ये अमेरिका के हैं। शरद श्रीधरन राष्ट्रीय जूनियर क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तमिलनाडु के लिए 100 रणजी खेलने वाले ये पहले क्रिकेटर रहे हैं। हर्षल पटेल आईपीएल 2021 की पहली हैट्रिक इन्होंने लगाई। ये रॉयल चैलेंजर्स के लिए खेल रहे थे और मुंबई इंडियंस के विरुद्ध इन्होंने लगाया ये हैट्रिक। सितंबर अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान में एक दिवसीय तथा T20 श्रृंखला खेलने का न्यूजीलैंड टीम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया सुरक्षा कारणों को देखते हुए। भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2021 ये 5 मैचों की श्रृंखला थी। इसका आयोजन किया गया जिसमें कि 4 मैच ही आयोजन किए गए। भारतीय कोचों के कोविड पॉजिटिव होने के कारण श्रृंखला को ड्रॉप कर दिया गया, तो 4 ही मैच हुए थे, 1 मैच बाकी था। इस 4 मैच में से भारत जो है 2-1 से आगे था और इंग्लैंड का डिमांड था कि इसको जो है 2-2 की बराबरी पर मान लिया जाए, यानी कि 1 मैच जो नहीं हुआ है उसमें इंग्लैंड की जीत मान ली जाए। फाइनली इस पर सहमति नहीं बनी और यह तय हुआ कि एक जो मैच बचा हुआ है उसको अगले वर्ष 2022 के जुलाई में जब भारत और इंग्लैंड दोनों की टीमें फिर से मैच खेलेंगे आपस में, उस समय इसका आयोजन कर लिया जाएगा। और ये जो 5वां मैच जो नहीं हुआ वो मैनचेस्टर में प्रस्तावित था। सानिया मिर्जा का सत्र 2021 का पहला खिताब ओस्ट्रावा टेनिस ओपन में युगल का खिताब जीता इन्होंने। अब युगल में इनके जोड़ीदार कौन थे? चीन की सुआई झांग, इसके साथ जोड़ी बनाकर इन्होंने युगल खिताब जीता। ओस्ट्रावा टेनिस ओपन जो है ये चेक गणराज्य में आयोजित हुआ और हराया किसे? अमेरिका और न्यूजीलैंड की जोड़ी को। यह कैरियर का 43वां युगल खिताब था सानिया मिर्जा का। पुरुषों का राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कर्नाटक के बेलारी में संपन्न हुआ 15 से 19 सितंबर 2021 के बीच। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया सेना, दूसरे स्थान पर रहा रेलवे और तीसरे स्थान पर दिल्ली। सेना ने 8 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। रेलवे ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते और दिल्ली ने 1 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते। सेना जो कि पदक तालिका में शीर्ष पर रही, उसी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया। रणिंदर सिंह राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं। लगातार चौथा कार्यकाल है इनका। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र हैं। 2010 से ही इसके अध्यक्ष हैं। फ्रांसिन नियोनसावा महिलाओं की 2000 मीटर की दौड़ में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, बुरुंडी की हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजनों में
इस दौड़ को मान्यता प्राप्त नहीं है। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना के वारंगल में हुआ 15 से 19 सितंबर 2021 के बीच। हर्षित राजा ये पुणे के हैं, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। राजा ऋत्विक ये वारंगल के हैं और भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हैं। हर्षित राजा, राजा ऋत्विक 69वें और 70वें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 36 वर्षीय पुर्तगाली फुटबॉलर, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 180 मैच में 111 गोल किए हैं। दूसरे स्थान पर हैं अली देई ईरान के 149 मैच में 109 गोल किए हैं, लेकिन ये अभी खेल से बाहर हैं, संन्यास ले चुके हैं। ये पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और जो सक्रिय खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में खेल रहे हैं उसमें दूसरे स्थान पर भारत के सुनील छेत्री हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 विजेता मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल के, इन्होंने हराया मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसे जीता मैक्लॉरेन के डी रिकियार्डो ने मैक्लॉरेन के ही एल नॉरिस को हराकर। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसे जीता लुइस हैमिल्टन ने, दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल के। और ये खास इसलिए है कि ये लुइस हैमिल्टन की 100वीं जीत है। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 में लुइस हैमिल्टन की जीत इनकी 100वीं जीत है फार्मूला 1 रेसों का। और खास बात यह है कि 100 जीत प्राप्त करने वाले फार्मूला 1 में ये पहले रेसर हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 30 अगस्त से 12 सितंबर 2021 के बीच न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। इसके सभी श्रेणियों के विजेता उपविजेता की सूची है। देखिए, जैसे पुरुष एकल में विजेता रहे रूस के डेनिल मेदवेदेव, इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। महिला एकल की विजेता रही ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु, इन्होंने कनाडा के लैला फर्नांडिस को हराया। इसी तरह युगल, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल, सभी का लिस्ट है। आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी क्लिक करें और आप इसका आंसर सही मार दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको रिवाइज में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।